1500 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमने काफी सारे ऑडियो प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर दिया है, चाहे वो मीवी डुओपॉड्स A25 हो, चाहे वो 555 हो, UNI के 3G सीरीज हो, या फिर रिसेंटली जो हमने किए थे क्यूबा सीरीज के हेडफोन। बट फ्रैंकली स्पीकिंग किसी भी इन प्रोडक्ट्स में से मुझे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मतलब हाँ, इट्स गुड फॉर द प्राइस बट समथिंग इज मिसिंग। कोई ना कोई पॉइंट मुझे मिसिंग लगता ही था और इसीलिए मैं एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज के पीछे भागा और अपनी इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक प्रोडक्ट मिला जिसके ऊपर आज की वीडियो बन रही है, जो कि मेरे हिसाब से 1500 के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है और वो प्रोडक्ट है ट्रूक बड्स A1। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन लोगों ने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, इसलिए हमारा जिंदगी का एक ही सिद्धांत है, खाने को गाली पीने को पानी, बस। आ जाते हैं थोड़ी सी बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में इसका डिजाइन मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे थोड़ी सी तुमने जगह कौन सी छोड़ी है आखिर। एनीवेज, अब बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या कुछ मिल जाता है, इसको उल्टा खोलते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाती है एक टाइप सी केबल इसकी चार्जिंग के लिए, साथ में हमें मिल जाता है इसके ईयर टिप्स, मीडियम वाले लगे हुए हैं, स्मॉल एंड लार्ज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर बॉक्स की पैकेजिंग पे बात करें तो हमें यहाँ पे साथ में इसके मिल जाता है सबसे पहले तो ये ANC के लिए सारे की इसकी यूजर मैनुअल, साथ ही हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। यहाँ पे हमें मेन पैकेजिंग में मिल जाता है सबसे पहले तो ये है इसका केस, इसके ऊपर बाद में आते हैं, और हमें मिल जाते हैं ये हमारे TWS। अगर इसकी डिजाइन की बात करूँ तो मुझे काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन लगा। अगर इसका पूरा डिजाइन देखे जाए तो वो मैट टेक्सचर के अंदर आपको मिल जाता है। बीच में जो ये थंब इम्प्रिंट वाला एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक वुडन फर्नीचर टाइप की एक फील आपको मिलती है, वैसा टेक्सचर आपको दिया गया है। नीचे की साइड आपको मिल जाता है इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, साथ में मिल जाता है आपको रीसेट बटन। ईयरबड्स कंप्लीटली मैट टेक्सचर में है, ब्लैक कलर के मिल जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं लेफ्ट एंड राइट की सेपरेशन के साथ। बट एक छोटा सा मुझे कौन लगा, वो दिक्कत ये आ जाती है कि जब भी हम इनको पहनते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला पहनता हूँ और कोई बंदा मेरे को लेफ्ट साइड से दूर से देख रहा है तो उसको ट्रूक बर्ड आराम से पढ़ा जा रहा है। However, अगर हम राइट वाले की बात करें तो उसका जब भी हम पहनते हैं तो इसकी प्रिंटिंग उल्टी लिखी गई है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट कोई बंदा दूर से देख रहा है उसको ट्रूक उल्टा पढ़ा जाएगा, यानी कि बेसिकली पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो ये एक माइन्यूट सा कौन था, बट मुझे ये बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, बट एक छोटी सी शिकायत थी, वो ये इसका जो हिंज है, हिंज बेसिकली इसका क्लोजिंग वाला जो ये मैकेनिज्म है, ये मुझे थोड़ा सा, जिसकी आवाज सुन सकते हैं, इतनी अच्छी एक फर्म यानी कि एश्योरेंस नहीं देता है एक तरीके से मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा ये चीप सा लगा। बट स्टिल हम बात करें 1500 की तो इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। कमिंग टू द कनेक्टिविटी, जहाँ पे बटन्स की फंक्शनैलिटी की भी बात करेंगे। सो दिस TWS कम्स विद ब्लूटूथ वर्जन 5.3। अगर करंट वर्जन की बात करें तो हम लोग इस वक्त यूज करते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.4। ये 5.3 है, मतलब कि उससे काफी ज्यादा क्लोज है, विच इज अ गुड थिंग। बटन फंक्शनैलिटीज इसमें काफी सारी है, इसलिए ध्यान देना, भूल मत जाना। किसी भी ईयरबड के ऊपर अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को अगर आप डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट म्यूजिक हो जाएगा, लेफ्ट वाले को डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस म्यूजिक हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड को होल्ड करके रखते हैं 2 सेकंड के लिए तो यू कैन स्विच बिटवीन द 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड्स विच आर बेस बूस्टेड, डायनामिक एंड मूवी मोड। सिमिलरली अगर आप राइट वाले ईयरबड के ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन द नॉर्मल, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड। बाकी लेफ्ट वाले को अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आप राइट वाले को ट्रिपल टैप करते हैं तो फिर गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। मोर ऑन दैट लेटर। अब अगर बटन फंक्शनैलिटीज की बात चल ही रही है तो मैं एक चीज बता दूं कि इसके अंदर एक फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो ये कि अगर आप दोनों ईयरबड्स को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हो और ऐसे ही अगर आप थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे तो आपके TWS ऑन हो जाते हैं। ये एक मुझे यूनिक फीचर लगा, इसलिए मैंने बताया। कमिंग टू द बैटरी बैकअप, इन टोटल अगर आप चार्जिंग केस के भी बैटरी बैकअप को इंक्लूड करते हैं तो आपके TWS काम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स तक। अगर एक सिंगल चार्ज की बात करें तो 10 घंटे आराम से चल जाता है, 8 hours with ANC mode turned on। एंड यस, इसके अंदर आपको मिल जाती है फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी। बेसिकली आप 10 मिनट तक चार्ज करो और 2 घंटे तक गाना आराम से एंजॉय करो। कमिंग टू द साउंड, स्पॉइलर अलर्ट, काफी कुछ है यहाँ पे। ये जो TWS हैं इनके अंदर आपको मिल जाते हैं 10 मिलीमीटर के डायनामिक ड्राइवर्स
बट द कैच हियर इज कि ये है टाइटेनियम ड्राइवर्स। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे ईयरबड्स के जो ड्राइवर्स होते हैं वो अलग अलग तरीकों के मटेरियल से बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जो कि है ग्राफीन, टाइटेनियम एंड इन सम रेयर केसेस इट इज बेरिलियम। टाइटेनियम ड्राइवर्स होने की वजह से इनके अंदर काफी ज्यादा एक अच्छे आपको पंची बेस मिल जाता है विद सम क्लियर साउंड क्वालिटी। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है SBC एंड AAC कोडेक्स। अब इन कोडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं म्यूजिक के बारे में। जब भी आप लोग कोई भी गाना डाउनलोड करते हैं उसके अंदर आपको कुछ kbps मिलते होंगे, जैसे 128 kbps ऐसे एक्सेट्रा काफी सारे होते हैं। इन kbps का आखिर मतलब क्या होता है? ये होते हैं बेसिकली आपके म्यूजिक के बिट रेट्स। बिट रेट्स यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक गाने की दे सकता है आपके ईयरबड्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 128 kbps की, तो इसमें बेसिकली होता है कि 1 सेकंड के अंदर 128 kbs का जो भी आपका डेटा है म्यूजिक के अंदर वो ट्रांसफर होता है। अगर आप एक हायर अप वर्जन के ऊपर जाते हैं तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस 1 सेकंड के अंदर ही, बट वो स्पेस भी कंज्यूम करता है। अब इस सब के बीच में कोडेक्स का क्या काम है? बेसिकली जितनी आप आवाज को स्टोर कर रहे हो, जितने kbps का आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, क्या आपके ईयरबड्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं? इसके लिए कोडेक्स का काम आता है। बाय डिफॉल्ट हमारे ईयरबड्स जो होते हैं उनके अंदर SBC कोडेक होता है, जो कि सबसे ज्यादा बेसलाइन होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रू बड्स A1 की, तो उसके अंदर आपको एक टीयर अबव मिल जाता है, जो कि है AAC कोडेक, जो कि और भी ज्यादा अच्छी बिट रेट्स को सपोर्ट कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारे वो इक्वलाइजर प्रीसेट मोड्स। तो बेसिकली इसके अंदर हमें 3 मोड्स मिल जाते हैं, बेस बूस्ट, डायनामिक मोड एंड मूवी मोड। इन तीनों को एक एक करके मैं समझाता हूँ। बेस बूस्ट की बात करें तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मुझे वो काफी ज्यादा एक तरीके से ANC की तरह ही लगे, जहाँ पे नॉइस कैंसिल हो जाती है बाहर की और आपको बेस इसमें अच्छा फील होने लग जाता है, विच इज अ टियर अबव। कमिंग टू डायनामिक मोड, इसमें मुझे एक कौन लगा वो ये कि आवाज थोड़ी सी मुझे हाई पिच लगी, यानी कि थोड़ी सी तीखी आवाज लग रही थी, जो कि कानों को अच्छी नहीं लगती है। बट कमिंग टू द मूवी मोड, वो मुझे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लगा। बैलेंस मिल रहा था, आवाज के अंदर क्लैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। आई लव इट। अगर माइक क्वालिटी की बात करी जाए तो वो कुछ इस तरीके से आ सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कमिंग टू द गेमिंग मोड, यस इन TWS के अंदर गेमिंग मोड भी आ जाता है और वहां पे आपको मिल जाती है 50 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी। अब मैं जानता हूं कि इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें कई ऐसे TWS होते हैं जहां पे 45 मिली सेकेंड्स की भी मिल जाती है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जितनी कम लेटेंसी होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। बट एक चीज यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए, वो ये कि ये जो TWS हैं ये डेडिकेटेड नहीं है गेमिंग के लिए, ये एक कंप्लीट पैकेज बनते आ रहे हैं, तो उसके लिए 50 मिली सेकेंड्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। Gaming mode. Enjoy best gaming experience on TrueBuds. अब बात करी जाए कुछ एडिशनल फीचर्स की, जैसे कि हमारे ANC और ENC आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन की। ये बेसिकली आपके कॉलिंग पे बातचीत करने के एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। इस TWS के अंदर हमें क्वाड माइक का सेटअप मिल जाता है, 2 ऑन ईच ईयरबड्स, जिसके चलते होता क्या है बेसिकली कि बाहर की नॉइज को, जो एम्बियंट हमारी नॉइज है, जैसे चिड़िया चहचहा रही हो या फिर कहीं भी ट्रैफिक वगैरह वाले एरिया में हो, तो उसमें बैकग्राउंड की जो नॉइज है उसको 90% तक, एज क्लेम्ड बाय देम, 90% तक आवाज को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके चलते दूसरे बंदे को आपकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी आ जाती है। फिर आ जाते हैं ANC की तरफ, जहां पे हमें मिल जाती है इसके अंदर 30 डेसिबल्स की एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। अच्छा है, नहीं तुम्हें डिफरेंस फील होगा, तुम जैसे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन करते हो तुम्हें वो डिफरेंस फील होता है। सक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, बट यस फॉर द प्राइस यू पे यू गेट रियली गुड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। फिर आ जाते हैं इसकी वारंटी के ऊपर, तो वारंटी आपको 1 साल की मिल जाती है, पहले ही रजिस्टर कर लेना, बाद में ऐसे इनवॉइस लेके भागते मत रहना, तुम्हें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा तभी तुम्हें एंटरटेन किया जाएगा। सो ऑल इन ऑल अगर इस TWS की बात करें तो गेमिंग मोड, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, AAC कोडेक, 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड्स के साथ आने वाला ये TrueBuds A1 मुझे एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बेस्ट लगा अभी तक के इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जितने मैंने पर्सनली यूज कर रखे हैं। एंड यस दिस गोज विदाउट सेइंग दैट आई हाईली रिकमेंड दीज ईयरबड्स टू एवरीवन। एनीवेज वीडियो हुई यहाँ पे खत्म। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दैट नोट सी यू।